संसद भवन में माननीय अखिलेश जी ने पूछा कि 3 आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। इस पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कल सावन का सोमवारी था इसलिए मारे गए। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, यह वक्तव्य संसद भवन में अखिलेश जी ने पूछा। ऑपरेशन सिंदूर पर जो एक विशेष बहस चल रही है उसके तहत अखिलेश यादव जी ने यह प्रश्न पूछा था और तंज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सावन का सोमवारी था इसलिए मारा गया। और यह उनका तंज था और उन्होंने कहा कि हद हो गई, आतंकवादी कल ही मारे गए तो इसके पीछे कौन सा प्रमाण दिया जा सकता है। कल मुठभेड़ हुई, कल मारे गए। और फिर तंज में वो लाइन उन्होंने कहा कि सावन का सोमवारी था इसलिए मारा। प्रधानमंत्री जी ने तो तंज से कहा, लेकिन जरा सोचिए, सावन भी था, सोमवारी भी था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन महादेव। इस पर भी सवाल है। पाकिस्तान में एक पत्रकार कह रही थी कि इंडिया में हद हो रहा है। जिन 3 लोगों को मारा गया उसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया, और इसके पहले जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ उसे ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और ये दोनों सनातन से आते हैं। तो एक ओर तो भारत सरकार ऑपरेशन कर रही है और दूसरी ओर सनातन का प्रचार कर रही है। पाकिस्तान के पत्रकार को इस बात का भी पता होना चाहिए कि धर्म पूछकर ही और सनातन धर्म पूछकर ही, हिंदू पूछकर ही उन आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा था। तो प्रहार तो सनातन पर ही था ना, प्रहार तो हिंदू पर ही था ना। तो जवाब भी सनातन और हिंदू से दिया जा रहा है तो क्या आपत्ति हो सकती है। और हम सनातनियों के लिए तो एक सुखद बात है कि मांग के सिंदूर उजारे गए तो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और महादेव घाटी कहा जाता है जहां पर वो आतंकवादी छिपे थे या जहां मारा गया, उस जगह का नाम महादेव घाटी है, इसलिए ऑपरेशन महादेव रखा गया था। और निश्चित तौर पर सावन भी था और सोमवारी भी था। और इसमें अगर प्रधानमंत्री ने तंज से ही यह बात कह दी, लेकिन अच्छी बात कही, हिंदू प्रसन्न हुआ, सनातनी खुश हुए। बहुत लोग कह रहे हैं भारतीय मारे गए। बिल्कुल भारतीय मारे गए, लेकिन मारते वक्त पूछा गया कि तुम कौन हो, हिंदू हो या कोई दूसरा हो, और हिंदू हो तभी मारा गया। तो छिपने की आवश्यकता नहीं, इतना छिपाने की आवश्यकता क्या है कि भारतीय मारे गए, हिंदू न कहें। हिंदू ही मारे गए, ढूंढकर हिंदू मारे गए। और इसीलिए सनातन और हिंदू से जुड़ा नाम बिल्कुल सही रखा गया है। पहलगाम में जो 3 आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की थी 26 लोगों की, उनके आका को तो पहले उड़ाया गया, और कल यानी सोमवार के दिन उन तीनों को ढेर कर दिया गया।
तो सिंदूर की लाज बचाने के लिए महादेव ही खड़े होते हैं। इसलिए ऑपरेशन महादेव के तहत उन तीनों हत्यारों को जन्नत की राह दिखाई गई। और कल ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा अध्याय संपन्न हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये बात प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं। तो सावन का महीना, सोमवार का दिन, ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों हत्यारे मारे गए। तो सनातन एक बार पुनः यह दिखा रहा है कि सनातन में वो बल है, अगर कभी भी आप इस पर आघात करेंगे, प्रतिघात करेंगे, तो सनातन बदला लेना जानता है। और ठीक लिया गया है। और अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं कल ही क्यों मारा गया? प्रश्न पूछने का भी एक कद होता है, प्रश्न के भी औकात होते हैं। इस तरह से सवाल उठाना और संशय पैदा करना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आपके मन में हर बात को लेकर सिर्फ प्रश्न खड़ा करना है। ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिससे लगे ही कुछ गड़बड़ हुआ है। स्तरहीन प्रश्नों से व्यक्ति का स्तर भी गिरता है। ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों हत्यारों को ढेर किया गया, गोलियों की छलनी से भूना गया। यह बहुत बड़ी बात है और इसके लिए भारतीय सेना को और तमाम जो लोग उससे जुड़े थे, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और हर भारतीय का, हर सनातनी का गर्व से सीना ऊंचा हुआ है। और कुछ आंसू तो अवश्य सूखे होंगे हमारे उन 26 परिवारों के, जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई, जिनका परिवार चला गया। जब वो हत्यारा मारा गया है तो निश्चित तौर पर उनको भी थोड़ी सुकून मिला होगा। तो भारत की सेना को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए सनातन की जय जयकार होती रहे और नाम ऐसे ही रखा ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक सनातन संस्कृति वाला देश है। यहाँ बहुसंख्यक सनातनी हैं, सभी लोग हैं, सभी का आदर है, सभी का सम्मान है, लेकिन सनातन मूल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर कोई इससे इनकार करता है तो अपनी आंख पर पट्टी बांधता है या उसके मन में सनातन के प्रति विद्वेष है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय सनातन, जय जय श्री राम।